नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं जो नियमितीकरण से संबंधित है और जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण से संबंधित ये खबर है। क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों का जो नियमितीकरण है वह संभव है या नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर संभव है तो किस प्रकार से संभव है ये भी हमें देखना होगा, क्योंकि अधिकांशतर राज्यों में आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की कोई भी पॉलिसी बनी ही नहीं है। अब हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल राज्य सरकार से पूछ लिया है कि क्या आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण हो सकता है, क्या सरकार के द्वारा इसको लेकर कोई पॉलिसी बनाई गई है, और अगर पॉलिसी बनाई गई है तो फिर वह क्या है। साथियों, आज इस वीडियो में हम आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित पूरी तरह से जो जानकारी है वह आपके लिए लेकर आए हैं। हालांकि ये जो मामला है वह छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का नहीं है, यह किसी दूसरे राज्य का मामला है। लेकिन अगर एक बार किसी भी राज्य में आउटसोर्स प्लेसमेंट कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर पॉलिसी बनती है तो फिर वह किसी भी राज्य का कर्मचारी हो उसको इस पॉलिसी के तहत लाभ मिल सकता है भविष्य में। तो साथियों, जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। साथियों, अधिकांशतर देखने को आजकल मिलता है कि कोई भी राज्य में जब चुनाव होता है तो उस राज्य की जो पार्टियां हैं, चाहे वह सत्ताधारी पार्टी हो या फिर विपक्ष की पार्टियां हों, बहुत बड़े बड़े वादे प्रदेश की जनता से, कर्मचारियों से करते हैं। कई राज्यों में तो ये देखने को मिला है कि राज्य सरकारों के द्वारा सरकार बनाने के लिए ऐसे वादे कर दिए जाते हैं जो कभी पूरे ही नहीं हो सकते हैं। जैसे कि कई राज्यों में हाल फिलहाल में ऐसे वादे किए गए हैं कि 1 लाख भर्तियां वे करेंगे, 1 लाख रोजगार देंगे, नए पदों पर भर्तियां की जाएंगी। तो साथियों, इन भर्तियों को करने को लेकर जो राज्य सरकार है वह किस प्रकार से काम करती है, इसके बारे में भी आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो आजकल जो सरकारी विभाग हैं उनमें नियमित भर्तियां होना लगभग बंद हो चुकी हैं और सारे विभागों के जो काम हैं आउटसोर्स, प्लेसमेंट, संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के भरोसे चल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकारों को एक बहुत बड़ा लाभ होता है। सरकारों को नियमित भर्तियां भी नहीं करनी पड़ती हैं और आधे से भी कम वेतन में वे कर्मचारियों को रख लेते हैं, और जहां पर कर्मचारियों को 1 कर्मचारी को रखना है वहां पर वे उसी वेतन पर 2 कर्मचारियों को रख लेते हैं, क्योंकि अगर नियमित कर्मचारियों की भर्ती वे करेंगे तो उनको अधिक वेतन देना होगा और उससे भी कम वेतन में वे 2 कर्मचारियों को रख सकते हैं। यही कारण है कि आजकल सभी राज्यों में, सभी विभागों में जो भर्तियां हैं वह प्लेसमेंट और आउटसोर्स के माध्यम से की जा रही हैं, जिसमें कर्मचारियों को कम वेतन में रखा जाता है और वर्षों तक उनका शोषण सरकारों के द्वारा किया जाता है। अब इसी को लेकर हाई कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिया है। हालांकि जो मामला है वह हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जहां पर हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उससे हाई कोर्ट के द्वारा प्लेसमेंट कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। हाई कोर्ट के द्वारा सरकार से सवाल किया गया है कि जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं क्या उनका नियमितीकरण संभव है और उनके नियमितीकरण को लेकर क्या सरकार के पास कोई पॉलिसी है, तो सरकार इसको बताए। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं और ये जानने की कोशिश की है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए राज्य में कोई स्पष्ट पॉलिसी लागू है या फिर नहीं है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या अब तक किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को नियमित किया गया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधाबालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि इन बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी होना मामले के मूल प्रश्न पर निर्णय के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। कोर्ट ने साफ किया है कि असली मुद्दा ये है कि क्या स्वीकृत पदों को आउटसोर्स के जरिए भरा जा सकता है, जबकि मौजूदा नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं। खंडपीठ ने कहा है कि HP फाइनेंशियल रूल्स 2009 का नियम 112 सरकार के लिए सहायक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये केवल आपातकालीन परिस्थितियों के लिए है।
ना कि बड़े पैमाने पर रोजगार देने के लिए। आउटसोर्स का व्यापक उपयोग संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है और हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि आउटसोर्स व्यवस्था न केवल कर्मचारियों के लिए शोषण का एक जरिया बनती है, बल्कि उन्हें नियमित कर्मचारियों की तुलना में काफ़ी कम वेतन दिया जाता है। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्य सरकारें अपने वादे को पूरा करने के लिए नियमित भर्तियां नहीं निकाल रही हैं। जो वादा उनके द्वारा घोषणा पत्र में किया गया है कि हम 1 लाख रोजगार देंगे, 1 लाख पदों पर भर्तियां करेंगे, तो वे भर्तियां अब आउटसोर्स और प्लेसमेंट के माध्यम से ही की जा रही हैं। और कहीं ना कहीं सरकार इससे कर्मचारियों का शोषण भी कर रही है और जो कर्मचारी हैं उनको आधे से भी कम वेतन यहाँ पर दिया जा रहा है। जहाँ पर अगर किसी कर्मचारी को 30 से 35 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं, तो उतने ही वेतन में कम से कम 3 कर्मचारियों को सरकार रखने का काम कर रही है। इससे कर्मचारियों का शोषण भी हो रहा है और जो नियमित पद हैं वे भी अब खाली हो रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर सरकार नियमित पदों पर आउटसोर्स या प्लेसमेंट के माध्यम से भर्तियां कर रही है, तो इसके क्या कुछ नियम हैं? क्या सरकार नियमित पदों पर आउटसोर्स या प्लेसमेंट की भर्ती कर सकती है? और अगर कर सकती है तो किस नियम के तहत कर सकती है? और जो आउटसोर्स प्लेसमेंट के तहत कर्मचारी भर्ती किए जा रहे हैं, क्या उनको नियमित करने की कोई भी योजना सरकार के पास है या फिर नहीं है? तो साथियों, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये जो मामला है आउटसोर्स और प्लेसमेंट कर्मचारियों की भर्ती का जो मामला है, ये एक राज्य का मामला नहीं है। लगभग अगर आप देखें तो सभी राज्यों में आउटसोर्स और प्लेसमेंट एक बहुत बड़ी बीमारी की तरह फैल रही है, क्योंकि इन राज्यों में जो भी नियमित पद हैं उन पदों को अब सरकारें ना भर के आउटसोर्स और प्लेसमेंट के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती कर रही है। और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस जॉब में बंधुआ मजदूर की तरह फंस गया है। ना ही वे इस जॉब को छोड़ पा रहे हैं और ना ही इस जॉब को करने में उनको खुशी हो रही है, क्योंकि इतना कम वेतन कर्मचारियों को दिया जाता है कि वे अपने परिवार का भरण पोषण भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। आउटसोर्स प्लेसमेंट के माध्यम से जो भी भर्तियां सरकार के द्वारा की जा रही हैं, वे बहुत ही कम वेतन पर की जा रही हैं और इससे कहीं ना कहीं युवाओं का जो भविष्य है वह बर्बाद हो रहा है। क्योंकि युवा पढ़ाई लिखाई करते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि आज नहीं तो कल उनको सरकारी नौकरी मिलेगी और वे भी एक सम्मानजनक जीवन जिएंगे। लेकिन जो नियमित पद हैं अब उनको प्लेसमेंट, आउटसोर्स और संविदा में बदल दिया जा रहा है और एक लंबे समय तक वे कर्मचारी उसी पद पर एक ही वेतन पर काम करते रहते हैं। करीब 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 इससे अधिक वेतन किसी भी आउटसोर्स या प्लेसमेंट या संविदा कर्मचारी को फिलहाल की डेट में नहीं मिल रहा है और जिनको मिल रहा है वे कई वर्षों से काम कर रहे हैं या फिर बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो प्लेसमेंट है, आउटसोर्स है, ये रोज़गार देने का तो एक अच्छा साधन है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम कहीं ना कहीं नुकसानदायक हैं। युवाओं को समझना होगा, राज्य सरकारों को भी समझना होगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी अब इस मामले पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी कर्मचारी अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, प्लेसमेंट और आउटसोर्स के माध्यम से लंबे समय से किसी सरकारी विभाग में नियमित सेवा दे रहा है, तो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अपना एक आर्डर जारी करना चाहिए जिसमें उन कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का ठोस प्रावधान हो और हर राज्य को वह आर्डर मानना बाध्यकारी हो। क्योंकि साथियों, अक्सर ये देखने में आया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियमितीकरण से संबंधित आदेश तो दे दिए जाते हैं, लेकिन उनका जो पालन है वह राज्य सरकारें लंबे समय तक नहीं करती हैं और कई मामलों में तो पालन होता भी नहीं है। अगर कोई निर्णय कर्मचारियों के विपक्ष में आता है तो सभी राज्य सरकारें उसको तुरंत लागू कर देती हैं, लेकिन अगर कोई कर्मचारी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निर्णय देती है तो राज्य सरकारें उसको सिरे से नकार देती हैं, उसको मानने से राज्य सरकारें मना कर देती हैं। तो साथियों, सरकारें अपने घोषणा पत्र में अगर ऐसे वादे करती हैं कि 1 लाख भर्ती करेंगे, 1 लाख रोजगार देंगे, तो समझ लीजिए कि उस राज्य के युवाओं का जो भविष्य है वह पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है, क्योंकि जो भर्तियां होंगी वह आउटसोर्स और प्लेसमेंट संविदा के माध्यम से की जाएंगी और बहुत ही कम वेतन में
जो कर्मचारी हैं वे काम करेंगे और उनकी जो ज़िंदगी है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि नियमितीकरण का कोई भी प्रावधान ना होने से ये कर्मचारी लंबे समय तक बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहते हैं और नियमितीकरण के लिए ये आवाज़ भी नहीं उठा पाते, क्योंकि अगर कोई भी कर्मचारी नियमितीकरण की बात करता है तो फिर उसको उस काम से हटा दिया जाता है और फिर वह कर्मचारी कभी भी दोबारा उस पद पर अप्लाई नहीं कर पाता है, बेरोजगार हो जाता है। तो साथियों, ये बहुत ही बड़ी विडंबना है जो कर्मचारियों के साथ साथ युवाओं का भविष्य भी बर्बाद कर रही है। अब हिमाचल हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही सख्त टिप्पणी राज्य सरकार के ऊपर की गई है कि सरकार के पास इन कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर कोई प्रावधान है और अगर है तो वह फिर कोर्ट को बताए। साथ ही इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसको अपने दूसरे साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ लगातार मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।